हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति परिवार ब्लॉग। अब ये देखिए, ये हुई मेरे होली के दिन की शुरुआत। जैनी की तबीयत रात को ख़राब हो गई तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे हस्बैंड ने उसको उठा के दवाई दी, क्योंकि इसको वॉमिटिंग जैसा और खांसी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो मुझे ये डर था कि होली है और होली में ये फिर होली खेलेगी और ये बीमार ना हो जाए, तो इसको मैंने बोला दवाई दे दो। उसके बाद में मैं किचन में गई। किचन में जाके मैंने सबसे पहले खाना बनाया और रोटी बनाने के बाद में मैंने सब्ज़ी काटी, सब्ज़ी बनाई करेले की। मेरी मम्मी कहती थी कौन सी सब्ज़ी बनाई, करेला जो भरेला, वो वाली सब्ज़ी। फिर मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई, तो फिर मैं मार्केट के लिए निकली। तो अब आप लोग देखेंगे कि मैंने सर पे क्यों ओढ़ रखा है। रीज़न यह है कि सर पे ओढ़ने का, क्योंकि ये मेरे ससुराल के एरिया था, तो वहाँ पे मैं जब भी जाती हूँ तो साड़ी पहन के ही जाती हूँ। ये देखिए, सभी दुकान इतनी अच्छी तरह से सजी हुई थी, क्या तो खाने की चीज़ों से, क्या गुलाल से, मतलब लगता था कि हाँ होली है। बाकी कई जगह ऐसा नहीं लगता, लेकिन शहर में आज भी लगता है कि हाँ होली है। तो इस तरह मैं मार्केट गई और मैंने वहाँ पे मठड़ी की शॉपिंग की, जहाँ पे मैं भैया से पूछ रही हूँ, भैया ये क्या चीज़ है, भैया ये न्यू है, ये वाली कैसी है, वो वाली कैसी है। तो 100 बातें करने के बाद में मैंने थोड़ी बहुत मठरी ली। तब तक रिकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड कर रहे थे। उन्होंने बोला पता नहीं तुम लोग कैसे करते हो रिकॉर्डिंग, मेरे से तो नहीं होता। ये देखिए, फिर मैंने मठड़ी लेने के बाद में एक दो तीन ऐसी थी मठड़ी जो मुझे नहीं लगी थी, तो मैंने उनको बोला भैया ये कैसे, तो उन्होंने बोला मैडम टेस्ट करो तब पता चलेगा। फिर मैंने वो टेस्ट की ना, तो सीरियसली बताओ ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये न्यू आया, भैया ने नई तरह की बनाई थी। फिर वो भी मैंने ले ली और फिर मैं गई थी सुपारी और सौंफ की शॉपिंग के लिए, वो भी मैंने ली। और फिर मैं निकली स्वांची गेट साइड में, वहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत सब्ज़ी की शॉपिंग करनी थी। फिर हम घर के लिए रवाना हुए, लेकिन ये हुआ रास्ते में मेरे हस्बैंड की गाड़ी ख़राब हो गई और फिर मेरे को कॉल करना पड़ा मेरे भैया को। फिर मेरे भैया आए मुझे लेने के लिए। वसुंधरा हॉस्पिटल के सामने की तरफ गाड़ी ख़राब हो गई थी। फिर मेरे भैया आए लेने के लिए। फिर मैं घर आ गई भैया के साथ में। ये देखिए, जैनी वेट कर रही थी और फिर मैंने जैनी को बोला खाना खाने के लिए, उसने बोला नहीं खाना, तो मैंने उसको फटाफट पपीता कट करके दिया ताकि उसको दवाई दे सकूँ, और नहीं तो फिर वो ठीक कैसे होगी। फिर मैंने उसको प्यार से खिलाया, नहीं तो मैं होली नहीं खेलने दूँगी। फिर मेरे पड़ोस में मंदिर है पार्क में, तो जो शाम को वहीं पे ही होलिका दहन होने वाला था, तो मैंने ना सामने वाली आंटी ने बोला ज्योति चल सफाई करते हैं, तो फिर मैं और वो सामने वाले आंटी दोनों हम चले गए थे मंदिर की सफाई करने के लिए। फिर इतनी थक गई थी, फिर घर आके सबसे पहले खाना खाया, क्योंकि मुझे बीपी की दवाई लेनी थी, वो मैं इग्नोर नहीं कर सकती दवाई। फिर सवना ने भी मेरे साथ खाना खाया और फिर बच्चों ने बोला हमें भी गुलाल और रंग लेके आना है। फिर मैं बच्चों को लेके गुलाल और रंग दिलाने लेके चली गई। वहाँ पे इनको जो कलर पसंद आए वो लिए इन्होंने, और फिर मुझे जाना था थोड़ी बहुत घर की शॉपिंग के लिए। फिर मैं घर की शॉपिंग के लिए मार्ट गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद फटाफट कपड़े वॉश किए, क्योंकि मुझे शाम को रंगोली बनाने भी जाना था पार्क में। और कपड़े वॉश करने के बाद में मैं फटाफट उन्हें सुखाने के लिए छत पे गई। छत पे जाने के बाद मेरे हस्बैंड वहीं पे थे छत पे, तो उन्होंने बोले मैं भी तेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर लेता हूँ। फिर हम दोनों ने मिल के कपड़े सुखा दिए। ये देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली है, होली नहीं दिवाली है। फिर नीचे आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई और ऊपर छत पे मेरे भैया और दोनों बच्चे, हस्बैंड, सब ये फॉग वाला जो है कलर उसको लेके मज़े कर रहे थे। ये देखिए, फिर मैं उठी और शाम को खाने की तैयारी में लग गई। डिमांड ये थी कि हमें खानी है पालक पनीर की सब्ज़ी, तो फटाफट मैंने पालक को साफ़ किया और उबालने के लिए रखा। तब तक मैंने साइड में पनीर कट करके रख दिया और मेरे हस्बैंड ने बोला चल आज मैं ट्राई करता हूँ, मैं बताता हूँ जैसे बनाओ। मैंने बोला ठीक है भाई आ जाओ। फिर हम दोनों ने मिलकर फटाफट सब्ज़ी बनाई, और जब तक पास वाली आंटी ने कॉल कर दिया था फिर मैं पार्क में गई। वहाँ पर मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट की। ये देखिए, मैं रंगोली बना रही हूँ। आप सभी को भी मेरे ज्योति परिहार ब्लॉग की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह होली के अंदर
इतने रंग होते हैं, उसी प्रकार आप लोगों की ज़िंदगी में भी ये सारे रंग हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ये होली पे मैंने रंगोली बनाने के लिए होलिका दहन 2025 लिखा, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं बड़ी रंगोली बनाऊं, कि मुझे भी फिर वापस शाम को घर के का काम करने के लिए टाइम पे घर जाना था। फिर मैंने ये होलिका दहन 2025 की रंगोली बनाई और फिर मैं फटाफट घर की तरफ निकली और घर जाके मैंने सब्जी को चेक किया, आटा लगाया और बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं खाना खाने बैठी। और फिर खाना खाने के बाद में मुझे जैनी के झाड़ा लगाने जाना था। फिर मैं और मेरे भैया जैनी को लेके गए झाड़ा लगवाने। फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैंने साड़ी पहनी और होलिका दहन की पूजा के लिए निकली। मैं इतनी थक चुकी थी ना, ये टाइम है 9:30 बजे का। मैंने 9:30 बजे पूजा की, क्योंकि जैनी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ भी मन नहीं था कुछ भी करने का। और पूजा करने के बाद में हम लोगों ने जो होलिका में चीज़ें जो रखी जाती है वो सब किया। और हाँ, फिर मैंने होलिका की पूजा करने के बाद मेरे हस्बैंड का तिलक और बच्चों का तिलक किया और फिर ये हो गया होलिका दहन की पूरी तैयारी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।